हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैम फिजिक्स चैनल। आज हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम के बारे में। 2023 में इस टेबल के ऊपर 5 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, जबकि अभी तक जितनी एग्जामिनेशन हो चुकी है उसमें 15 टाइम्स इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका शॉर्टकट कि किस तरह से हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम को याद करने का एक शॉर्टेस्ट तरीका आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको ये स्लोगन याद रखना है, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गिफ्ट। यहाँ पे आर से है रेडियो, एम से आप देखेंगे यहाँ पे तो माइक्रोवेव, आई से है यहाँ पे इंफ्रारेड, बात करते हैं एल से है यहाँ पे लाइट या विजिबल लाइट, बात करते हैं यू से यहाँ पे अल्ट्रावायलेट, और बात करते हैं एक्स से एक्सरे, और जी से है गामा। अब इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा जा सकता है एग्जामिनेशन के लिए। देखते हैं यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू होता है सी बाय एफ, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी सेंस में हमें इस टेबल को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमने जो टेबल बना रखी है ये उसी तरह से जो एग्जामिनेशन की नीड है। इसमें जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते हैं या फ्रीक्वेंसी का जो असेंडिंग ऑर्डर है, इस सेंस में हमें इसको याद रखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडियो वेव से। तो रेडियो वेव जो यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका जो वेवलेंथ है वो है 100 मीटर। तो यहाँ पे पूरा वेवलेंथ के केस में हम समझते हैं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कई क्वेश्चन वेवलेंथ के ऊपर पूछे जा चुके हैं। तो वेवलेंथ के सेंस में सबसे पहले रेडियो वेव का देखें, यहाँ पे तो वेवलेंथ है 100 मीटर। बात करते हैं सेकंड केस, जो माइक्रोवेव है, जो उसका वेवलेंथ है वो है 0.1 मीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक है। बात करते हैं इंफ्रारेड, जो इसका वेवलेंथ है वो 1 मीटर से 700 नैनोमीटर तक है। बात करते हैं नेक्स्ट जो है विजिबल लाइट, जो उसका रेंज है यहाँ पे वेवलेंथ के सेंस में वो है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। बात करते हैं जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है यहाँ पे वायलेट कलर की है, ये आपको याद रखना है। अल्ट्रा वायलेट के केस में ये जो केस बनता है वेवलेंथ का, ये 400 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक है। बात करते हैं एक्स रेज में, यहाँ पे बात करें ये जो रेंज है 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर तक है। लास्ट में बात करते हैं गामा रेज, जिसकी यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी काफी ज्यादा होती है, उसका जो वेवलेंथ है वो 10⁻³ नैनोमीटर से लेके 10⁻⁶ नैनोमीटर तक है। बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप समझते हैं फ्रीक्वेंसी के सेंस में, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि फ्रीक्वेंसी के सेंस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे रेडियो वेव कम्युनिकेशन में बात करें तो ये यूजफुल है मेगाहर्ट्ज कम्युनिकेशन में। मेगाहर्ट्ज कम्युनिकेशन जो होता है उसमें हम AM और FM जो हम रेडियो सुनते हैं उस एप्लीकेशन में काम आता है। तो ये स्पेक्ट्रम जो होगा वो 3 × 10⁹ हर्ट्ज से काफी नीचे होगा। बात करते हैं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन में यूज होता है, वो रेंज है 3 × 10⁹ से 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। ये याद रखना, अगर टिपिकल हो रहा है तो आपको इतना याद रखना है कि पहला जो केस रेडियो कम्युनिकेशन वो 10⁹ हर्ट्ज कम्युनिकेशन से नीचे आता है। बात करते हैं जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन उसका रेंज है 10⁹ to 10⁻11 हर्ट्ज। बात करते हैं इंफ्रारेड, इसमें जो रेंज है वो 10⁻11 to 10⁻14 हर्ट्ज। बात करते हैं लाइट जो है विजिबल लाइट, ये स्पेसिफिक याद करने की जरूरत है 4 × 10⁻14 से 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। बात करते हैं नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट रेड जो रेज है वो उसका रेंज है 10⁻14 से 10⁻16 हर्ट्ज। बात करते हैं एक्स रेज, जो इसका रेंज है 10⁻16 से 10⁻19 हर्ट्ज। और लास्ट में बात करते हैं गामा रेज, ये है मोर देन 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। ये काफी एग्जाम के लिए जरूरी है याद करके जाना। फ्रीक्वेंसी के सेंस में एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप जाते हैं रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बात करते हैं सिग्नल की ओवरऑल वो भी इंक्रीज होना शुरू होती है। और बात करते हैं वेवलेंथ, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू कर रहा है। आप रेडियो वेव से गामा वेव्स की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, और साथ में यहाँ पे एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी बातें आपको एग्जाम के लिए काफी याद करने की जरूरत है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में इन सभी के एप्लीकेशंस। बात करते हैं सबसे पहले रेडियो वेव, जो इसका सबसे पहले यूज है यहाँ पे वो यूज होता है एयरक्राफ्ट नेविगेशन या रेडार कम्युनिकेशन में। सेकंड बात करते हैं AM/FM कम्युनिकेशन या रेडियो या टेलीविजन सिग्नल्स के जो ब्रॉडकास्टिंग है उसके लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड बात करते हैं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, यूजफुल है मोबाइल फोन में 4G 5G कम्युनिकेशन में। बात करते हैं जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है यहाँ पे वो है कुकिंग पर्पस के लिए, यहाँ पे मैग्नेट्रॉन यूज होता है माइक्रोवेव ऑसिलेशंस के लिए। बात करते हैं इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, ये यूजफुल है यहाँ पे फिजियोथेरेपी। साथ में बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, जो विजिबल लाइट है इसका यूज होता है डेली लाइफ के अंदर। बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज जो यूज होती है वो आई की सर्जरी के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट एक्स रेज यूजफुल है मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। लास्ट बात करते हैं गामा रेज यूजफुल है न्यूक्लियर इंडस्ट्री, साथ में ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स, और बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से देख के जाइएगा। इस तरह के एनालिसिस को देखने के लिए देखते रहिए सैम फिजिक्स चैनल को। थैंक यू सो मच।